मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं अमित शाह। बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह ज़ंस्कार पहुंचे हैं। ज़ंस्कार पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। ज़ंस्कार को जिला बनाए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल है। बताते चले कि हाल ही में ज़ंस्कार को जिले का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद वहां के मकामी लोगों में खुशी बनी हुई है। और इसी बीच अब लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर अमित शाह पहुंचे हैं, जिनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह सबसे पहले ज़ंस्कार पहुंचे हैं। ज़ंस्कार पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ज़ंस्कार को जिला बनाए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल है और वहीं तमाम तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर मुकम्मल की गई हैं। इस बीच ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अमित शाह के इस्तकबाल को लेकर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। मकामी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और अमित शाह का इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर तैयारियां ज़ंस्कार के लोगों की तरफ से की गई है। अमित शाह को दौरे को लेकर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी तादाद में लोग इलाके में नजर आ रहे हैं। ये खासा तस्वीरें ज़ंस्कार से आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 रोजा दौरे पर अमित शाह पहुंचे हैं। वजीर दाखिला ज़ंस्कार पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। ज़ंस्कार को एक जिला घोषित करने के लिए दशकों से हमने ये जद्दोजहद कर रहा था। इसका जो निर्णय पिछले 2-3 दिन पहले जो हुआ, उसके लिए हम पूरे ज़ंस्कार वासी जितना हो सके ज़ंस्कार वाला आज उसके गृह मंत्री जी के लिए धन्यवाद और उसका अभिनंदन करने के लिए हम इधर आए हैं। सर इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में, जैसे पहले दिन डिस्ट्रिक्ट का घोषित हुआ, उसके अगले दिन ही डीसी और एसपी का जो उधर भेजना, ये एक ऐतिहासिक है सर। हमारे ज़ंस्कार के लिए एक सोने के अक्षर में लिखने का जो दिन साबित हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आगे भी जो जितना भी सेटअप है वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बहुत जल्दी होंगे सर। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जिगमित जुड़ गए हैं। जिगमित, इस वक्त ज़ंस्कार में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? वजीर दाखिला 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। अब आगे क्या कुछ प्रोग्राम उनके रहेंगे? जी, मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताता चलूं, आज जो यूनियन होम मिनिस्टर जो है लेके टेक्निकल एयरपोर्ट पे पहुंचे, ना कि ज़ंस्कार में, लेके टेक्निकल एयरपोर्ट में आज उनका जो है वार्म वेलकम यहाँ पर उनको दिया गया, जहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए थे। तकरीबन दिन के 12:55 पे उनका जो प्लेन जो लैंड हुआ और वहां से लेकर उनकी जो कारवां यहाँ जहाँ जहाँ गुजर रही थी, वहां पर लोग जो अपने ट्रेडिशनल अटायर में आए हुए थे, पूरे म्यूजिक जो ट्रेडिशनल होते हैं, वहां पर नाच गाना हो रहा था, अपनी खुशी जो जाहिर कर रहे थे। जिस तरह से हमने चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर जो है संदिल लखपा साहब से जो पूछा, तो उनका कहना है कि वो बहुत खुशी के वो जो ज़ंस्कार के पूरे लोग जो है बहुत खुश हैं। जो उनका एक पुराना डिमांड था ज़ंस्कार को एक जो डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का, तो उनके लोग जो है वहां पर नाच गाना कर रहे थे, उनकी खुशी जो है वो जाहिर कर रहे थे। आपको बताते चलो, यूनियन होम मिनिस्टर लेह लद्दाख के जो है 2 दिवसीय टूर पे हैं और कल एज पर सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि जो बुद्ध पूर्णिमा से जीवितसल जो कि लेह में है, वहां पर जो है वो शिरकत कर सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा में। जी बिल्कुल। जिगमित, जाहिर है लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और अब मरकज की तरफ से ये मांग पूरी कर दी गई है। ज़ंस्कार को जिले का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अमित शाह भी वहां पहुंच रहे हैं। क्या लगता है मकामी लोगों की तरफ से इसके बाद अब क्या कुछ मांग की जा सकती है, अगर वजीर दाखिला खिताब करते हैं तो? जी, जिस तरह से हमने संदिल लखपा सर से पूछा था, तो उनका कहना है कि अभी जो ज़ंस्कार में जो इसके बाद जो उनका उम्मीद है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवलपमेंट है, लोग की जो ग्रीवेंसेस है वो डोर स्टेप पे ही जो है सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि ज़ंस्कार से जो हेडक्वार्टर जो है कारगिल वो बहुत दूर पड़ता था, तो आने जाने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो अभी डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के बाद जो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो अपने डोर स्टेप पे ही, जो जिस तरह से कल नए डीसी और कल नए एसपी जो है ज़ंस्कार को अपॉइंट किया गया, तो लोगों की जो ग्रीवेंसेस है अपनी जो डोर स्टेप पे ही जो सॉल्व होगी। जी बिल्कुल, ठीक है जिगमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे आगे। और जम्मू से अहम खबर आपको बता दें, जम्मू में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की मीटिंग की गई है। उमर अब्दुल्ला की सदारत में मीटिंग हुई है। अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया है। इस दौरान अवाम से जुड़े मुद्दों पर तफसीली चर्चा की गई है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में कैबिनेट मीटिंग की सदारत की।
मीटिंग में सरकार के अहम डेवलपमेंट प्लान्स का जायजा लिया गया है। साथ ही मीटिंग के दौरान आने वाले वक्त के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज और उससे जुड़े मुद्दों पर तफसीली से चर्चा की गई है। अहम मसाइल को लेकर इस मीटिंग में खास चर्चा की गई है। उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग की गई, जिसमें तरक्याफ्ता प्रोजेक्ट को लेकर खास चर्चा हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि तमाम अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इस मीटिंग में जायजा लिया गया है। उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। आवाम से जुड़े तमाम मुद्दों पर तफसीली से चर्चा की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये अहम मीटिंग बुलाई गई थी। सीएम उमर ने ही मीटिंग की सदारत की और मीटिंग में तमाम आला अफसरान भी मौजूद रहे। जब होती है तो इसमें कोई डिसीजन होते हैं जो लेने होते हैं कैबिनेट में, और आज जब ये मीटिंग हुई है जिसकी सदारत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, और इस मीटिंग में भी बहुत अच्छे डिसीजन जो है जो लोगों के लिए हैं वो इस मीटिंग में लिए गए। अब वो जाएंगे, लोग यहाँ पे आए और 6 महीने यहाँ पे रहे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक भाईचारे की मिसाल दी और उन लोगों को, कश्मीर के लोगों की यहाँ पे उनका स्वागत किया और उनको एक प्यार और मोहब्बत दिया, उसके लिए भी सीएम साहब ने शुक्रिया अदा किया। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और इस चीज़ को, जम्मू कश्मीर के भाईचारे को और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी को ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने इंड्रोज किया है और जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा किया। और अब दरबार 4 तारीख को कश्मीर में खुलेगा और अब 6 महीने हम उधर रुकेंगे और 6 महीने के बाद दोबारा दरबार आएगा। और जैसे आज यहाँ से जा रहा है, अब कश्मीर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जब वहाँ से दोबारा यहाँ आएगा तो जम्मू में खुशियाँ मनाई जाएंगी। यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और यही महाराजा हरि सिंह की भी रवायत है। सर, लेकिन सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उम्मीदें काफी थी लेकिन सरकार ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। हमने क्या करना था? सरकार ने क्या करना था? रेजोल्यूशन पास करना था। क्या रेजोल्यूशन पास करना था? अब देखिए, मेरी बात सुनिए। एक बात जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने साहब ने कह दिया, सारी कैबिनेट के लोगों ने बयान दिए, ऑनरेबल एमएलएज हैं असेंबली में इशू उठाए, स्पीकर साहब भी उस पर बोले, और जब ये एक बात कही गई कि एक ऑनरेबल एमएलए को, ये खाली मेराज मलिक साहब का बात नहीं है, कोई भी ऑनरेबल एमएलए हो, इलेक्टेड हो, अगर उसको इस तरीके से नाजायज अरेस्ट किया जाए, पीएसए लगाया जाए, उसके लिए कंडेम्ड किया, उसको क्रिटिसाइज किया, आप लोगों ने कवर किया। तो इसलिए अब इसमें अब क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब वो इस बात पे नहीं है कि मैं अंदर हुआ, क्योंकि जहां तक मैंने परसों भी बयान कश्मीर में दिया कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल था जब इलेक्टेड एमएलए को अंदर किया गया। मैंने ये भी कहा था कि ये कोई, हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे फख्र है कि जिन्होंने इसको वापस छोड़ा है। तो लिहाजा अब मेराज मलिक साहब जब छूट के आ गए हैं तो अब उन्होंने सियासत करनी है, वो अब सियासत कर रहे हैं। अब सियासत, वो सोचते हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सरकार के ऊपर अटैक करके मैं कोई माइले ले लूंगा, उससे नहीं है। अब उनको बाहर आ गए हैं, उनके लोगों को, खासकर डोडा के लोग जहां से वो जीत के आए हैं, उन लोगों को हमें पता है कि वो लोग काफ़ी पीछे उनके प्लान नहीं बने, उनके काम नहीं हुए, लोगों ने अपना एक नुमाइंदा चुना था, वो अंदर था। अब उनका मुझे लगता है कि उनको इस वजह के कारण के लोग सरकार पर बयान करने के बजाय उनको लोगों पे पूरा कंसीडर करना चाहिए, उनके ऊपर तवज्जो देने चाहिए और उनके जो भी काम है वो करने चाहिए। थैंक यू। सर एक ही सवाल है, आप सरकार की तरफ से जो है वो उनके पास अभी तक कोई नहीं गया, हालांकि सामाजिक कैसी बात करते हो आप लोग यार, क्या बात करते हो आप? हर चीज पे आप लोग कहोगे आज सरकार उधर नहीं गई। अभी सुबह की कैबिनेट मीटिंग थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे रेलवे के मिनिस्टर आए हुए थे। अब सरकार ये तरीके होते हैं। अब मैं आपको कहूँ, मैं कुछ बात अब कह जाऊंगा, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, लेकिन इन चीज़ों में देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, जम्मू कश्मीर की सरकार किन हालातों से निकल रही है, जम्मू कश्मीर किस हालातों से निकल रहा है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो बहाल करने का जो वादा बीजेपी ने किया है वो जरूरी है कि ये जरूरी है? जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो वादा बीजेपी ने किया हुआ अभी तक नहीं दिया है, वो जरूरी है? ये आपका सवाल जरूरी है। आप ये मुझे बताएं कि आज बिजनेस रूल कब का पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक नहीं मिला। आपके पास वो जरूरी है, ये जरूरी है क्या यार? आप बात करिए जनरल। यहाँ एक सुरेंद्र चौधरी की बात नहीं है, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे की बात है, चाहे वो पहाड़ पे बैठा है, चाहे वो पहाड़ से नीचे बैठा है, चाहे वो शहर में बैठा है, चाहे वो गांव में बैठा है। वो जनरल बात करिए। एक बंदे पे आप पूरा मीडिया खड़ा कर देंगे मेरे सामने, क्या यही एक मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में? बात ठीक है, उसको मुबारक है, वो छूट गया, बात खत्म हो गई, लोगों के काम करे और सरकार जो वादे सरकार ने किए हुए हैं
इलेक्शन से पहले और नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो अपने वादे पूरे, ये मुद्दे बनते हैं, इन मुद्दों पे हम जवाब देते हैं। थैंक यू। जब होती है तो इसमें कोई डिसीजन होते हैं जो लेने होते हैं कैबिनेट में, और आज जब ये मीटिंग हुई है जिसकी सदारत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने की है, और इस मीटिंग में भी बहुत अच्छे डिसीजन जो है जो लोगों के लिए हैं वो इस मीटिंग में लिए गए। अब वो जाएंगे कैबिनेट मीटिंग के बाद, मीटिंग अभी डिसीजन जो है ये अब एमजी साहब को जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल आएगी तो फिर हम बता देंगे कि क्या क्या डिसीजन हुए हैं और वो डिसीजन कैसे इम्प्लीमेंट। क्या इस मीटिंग के अंदर डेली वेजेस की बातचीत हुई है? नहीं, डेली वेजेस तो आपको पता है ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। कमेटी रिपोर्ट देगी तो वो उनके लिए जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा है डेली वेजर का मसला जो है वो उसी कमेटी के बाद हल किया जाएगा। कारगिल के संकू जोन में वाक़ मिडिल स्कूल मद अम्बा की खस्ता हालत ने इलाके के लोगों की गहरी फिक्र पैदा कर दी है। बता दें कि स्कूल की जर्जर इमारत और बुनियादी सहूलतों की कमी बरसों से नजरअंदाजी को बयान कर रही है। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की मौजूदा हालत लोकल काउंसलर और मुतल्लिका तालीमी महकमे की मुबैना लापरवाही का नतीजा है। टूटी फूटी इमारत और नाकाफी इंतजामात के बीच बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर कारगिल और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख से फौरी दखल देने और स्कूल की हालत सुधारने की मांग की है। उधर और कारगिल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी एक्स पर इस मामले को उठाया है। एसोसिएशन ने कहा कि उम्बा कारगिल के सरकारी स्कूल की गिरती हालत काफी तशवीशनाक है और लद्दाख को यूटी बनने के बाद तरक्की के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, स्कूल की हालत बेहद खस्ता हाल है। मकामी लोगों ने वालिदैन ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अब तक इस पूरे मामले पर क्या रुख देखने को मिला है? देखिए सदफ, अगर हम बात करें उम्बा की तो काफ़ी दूर दराज इलाका है और जहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल बहुत कम है और यही एक मिडिल स्कूल था जहाँ पे दूर दराज या आसपास से जो बच्चे हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं। जिस तरीके से कल देर रात गए वहाँ पे बारिश हुई और पूरा जो बारिश का पानी है, शीट जो ऊपर जो टीन लगा हुआ था वो टूटने की वजह से बारिश का पानी पूरा अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और उसी बीच हमने देखा कि वहाँ पे जो उस एरिया के जो बच्चों के जो वालिदैन थे वो वहाँ पे पहुँचे और मौके में जब उन्होंने देखा कि बच्चों को बैठने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी तो फ़ौरन उन्होंने एक वीडियो बनाया और पूरा वीडियो जो है इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वायरल हो रहा है। और वहाँ के लोग ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूनियन टेरेटरी जब बनी थी उस वक्त ये दावा किया गया था कि एजुकेशन को जो है काफ़ी बेहतर बनाने के लिए अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे। और महकमा जो एजुकेशन है उसने भी ये कहा था कि जो तमाम तालीमी जो इदारे हैं उन पे जो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से वो खोखली यहाँ पे नज़र आ रही है। और जहाँ हमने देखा कि इस वक्त वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने ये अपील की है कि डीसी कारगिल और डायरेक्टर की बात करें या सीईओ की बात करें, उनको कहा कि जल्दी जल्दी से इसमें इंटरवीन करें और जितना हो सके इस इशू को यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे बैठने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, टीचर्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर जो है पानी वो पूरी तरीके से दाखिल हो चुका है। और वीडियो में ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो जो है वहाँ पे कारपेट निकालते हुए वहाँ पे नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो छत की जो टीन है वो टूटने की वजह से पानी जो है वो अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। वहीं हमने देखा कि जो बच्चे बाहर ज़ेर तालीम है, जो उस एरिया के बच्चे हैं या कारगिल के जो बच्चे हैं, उन्होंने भी जो है एक्स पे ये बात कही है कि जिस तरीके से पहले दावे बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है लद्दाख का या कारगिल का जो फ्यूचर है खासतौर पे एजुकेशन को लेकर वो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी तरीके से वीक नज़र आ रहा है। और कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, चाहे डीसी हो या डायरेक्टर एजुकेशन हो, वो खुद पर्सनली वहाँ पे विजिट करें, देखें, इंटरवीन करें और इस इशू को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस वक्त बच्चे इस वक्त स्कूल से दिक्कत आ रही है। ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पिछले 11 साल में जम्मू कश्मीर को मिली तरक्की लद्दाख से अलग होने के बाद 53 प्रोजेक्ट मिले हैं। बता दें कि मरकज के 9 रियासती सरकार के 20 प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। मरकज के 4 स्टेट के 10 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम लगातार जारी है।
पिछले 11 वर्षों में जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंसूबों को उड़ान मिली है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आंकड़ा पेश किया गया है। आपको बता दें कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बताया है कि पिछले 11 साल में पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत तकरीबन 81% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं। इन तरक्याती मंसूबों पर सरकार अब तक 94,986 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं पीएमपीडी 2015 के तहत जम्मू कश्मीर में तरक्याती मंसूबों के लिए 8,068 करोड़ रुपए मुखत्तस किए गए हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2015 को इन तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया था। इंसानी इमदाद, बुनियादी ढांचों की तामीर, डेवलपमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट से मुताल्लिक शोबे पीएमपीडी में शामिल हैं। वहीं लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर के हिस्से में कुल 53 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं नवंबर 2025 तक मरकजी सरकार के 9 और सूबाई सरकार के 20 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा मरकज के 4 और स्टेट गवर्नमेंट के 10 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब केमिकल से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। यह हादसा हटली मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब ट्रक इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलकर हाईवे पर पहुंचा ही था। देखते ही देखते ट्रक में आग की लपटें उठने लगी। मामले की खबर मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान हाईवे करीब आधे घंटे तक बंद रहा, जिससे ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ। ये हाईवे रोड है, यहाँ हमें सूचना मिली केमिकल एक ट्रक को आग लगी हुई है। जब हम मौके पहुंचे इसमें केमिकल था। ये शो नहीं हो रहा केमिकल कौन सा था, ये रीला था क्या कैसे था या कैसे लगा, ये इसका सॉल्व करके अभी पता लगाएंगे केमिकल कौन था इसका। और हाईवे रोड पर बहुत चीज़ें है, केमिकल लेना वो उसका कम से कम ये ट्रक को देख कर लेना चाहिए। हाईवे रोड है, मुश्किल पड़ती है इससे। कितनी मशक्कत हुई? ये बहुत मुश्किल है। मेरे 2 गाड़ी आई हैं, टैंप पर पहुंची हैं, वो कवर करने की कोशिश की, वो कवर हो गया टैंप पर। उसका काफ़ी नुकसान से बचा लिया हमने। कितना टाइम लग गया आपको काबू पाने? टाइम आधा घंटा तो लग ही गया कम से कम इसको कवर करते हुए। आधा घंटा ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा? ट्रैफिक बंद रहा और ट्रैफिक ने जे मैं मीडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, हाईवे रोड पर हाईवे रोड जगह कहीं भी है, लोग पब्लिक जो हमें जगह नहीं देती निकलने के लिए। वो कहते हैं 4 बजे तक बजने दो, वो किसी की प्रॉपर्टी की लाश के बजाने के लिए कवर नहीं करते लोग। लोगों जी हिदायत ये देते हैं कि रोड कवर, रोड का 4 बजे रोड दे रही है। एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड को उनको जगह देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसम ने आने वाले दिनों में वादी समेत कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश 4 मई तक जारी रह सकती है। खासतौर पर 3 मई को जम्मू के कुछ हिस्सों और जनूबी कश्मीर में तेज बारिश के इम्कान है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई गई है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। मौजूदा मौसम को देखते हुए किसानों को मशवरा दिया गया है कि 4 मई तक खेतीबाड़ी के काम फिलहाल रोक दें, ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके। लगातार कल से वादी कश्मीर के कहीं एक मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में बूंदाबांदी आज भी वक्फे वक्फे से रह सकती है। वही महकमे मौसमियात के ऑफिस में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मौसमी सूरत हाल रहेगी? अब मई में हम दाखिल हुए हैं, तो क्या सूरत हाल रहेगी, ज़रा बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा वेट स्पेल रहा, माइनर वेट स्पेल, खासकर 28-29 को। तो आज भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हल्की बारिशों की पॉसिबिलिटी है। तो आज मॉर्निंग आवर्स में हुआ कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में, टुवर्ड्स आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून आवर्स में ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर के चांसेस है। और कमिंग डेज में खासकर 1-2 मई को जो है मौसम थोड़ा ठीक ही रहने के चांस हैं, सनी रहेगा जनरली। और 2nd इवनिंग से एक फ्रेश WD जो है फिर से अप्रोच कर रहा है, तो हल्की बारिशें 2 रात को भी हो सकती है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर विथ थंडर गस्टी विंड्स। और 3 को जो है पीक एक्टिविटी है, 3-4 के आसपास जो है थोड़ा मॉडरेट रेन के भी चांस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ साउथ कश्मीर के भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और थंडर गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। हेल स्टॉर्म कुछ एक आइसोलेटेड पॉकेट्स में रूल आउट नहीं किया सकता। 5th को भी थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांसेस हैं, हल्की बारिशें ब्रीफ पीरियड के लिए। 6th ऑनवर्ड्स मौसम खुलने के चांस हैं टिल 9-10 ऑफ मई। तो इस बीच कोई ऐसे मेजर स्पेल के चांसेस नहीं है। तो थोड़ा एरेटिक वेदर जो रहता है स्प्रिंग सीज़न में या प्री मानसून टाइम में,
तो वैसा वेदर के चांसेस हैं। और फ्रॉम 6 ऑनवर्ड थोड़ा दर्जे हद में भी राइज देखा जाएगा, खासकर यहाँ वैली के अंदर, और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है थोड़ा सिग्निफिकेंट राइज के चांसेस हैं टेम्परेचर के हवाले से। बाकी फार्मर्स भी अभी खासकर 3rd ऑनवर्ड्स थोड़ा सस्पेंडेड रखें स्प्रे का काम या बाकी जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का काम। अदर देन दिस जो फील्ड प्रिपरेशंस का काम है, सोइंग प्लांटिंग का, ये कंटिन्यू रख सकते हैं आने वाले दिनों में भी। और उसके बाद जो है 6 से कोई भी फार्म ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू फिर से कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो पीक एक्टिविटी है वो 3 तारीख को, क्या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे चांसेस कम है, लेकिन फिर भी लैंडस्लाइड कुछ एक वनरेबल एरियाज़ के अंदर रूल आउट नहीं किया सकता। और उसके बगैर थोड़ा गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं, तो थोड़ा बोटिंग एक्टिविटी और इसके साथ साथ जो शिकारा राइडिंग वगैरह है डल लेक या बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, ये चीज़ों का थोड़ा खास कर रखें। जब भी ऐसे इंडिकेशंस होते हैं इंक्रीमेंट वेदर का, तो ऐसे एक्टिविटीज़ जो हैं तुरंत सस्पेंड करें, और जब तक मौसम साजगार न हो फिर उसके बाद जो है रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की जिस तरीके से वादी कश्मीर में आज भी कहीं एक जगहों पे जो है हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है, वही कल और परसों जो है मौसम में जो है थोड़ी बेहतरी देखी जा सकती है। वही 3 तारीख को पीक एक्टिविटी है, जहाँ पे वादी जम्मू के कहीं एक इलाकों में तेज़ बारिशें भी हो सकती है, वही साउथ कश्मीर के कहीं एक इलाकों में तेज़ बारिशें भी हो सकती है। इसमें तेज़ हवाएं भी चल सकती है, जिसके चलते जो है जो शिकारा राइड हो या बाकी जो डल के आसपास जो भी नदी नालों में जो काम करते हैं या लोग रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो एहतियात बरते, ताकि जो तेज़ हवाएं चलते हैं उसमें उनको दिक्कत पेश ना आए। जी मीडिया के लिए मैं आकिब डार, श्रीनगर, कश्मीर। मोतबर मामूलात मिलने पर कोकेरनाग इलाके में गैर कानूनी तौर पर अफीम पोस्ता की खेती की जा रही है। पुलिस स्टेशन कोकेरनाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। मामला NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि मोहम्मद यूसुफ नाइक, जो गुलाम हसन मीर के दामाद और नरूपुरा चेक के रहने वाले हैं, और उन्होंने तकरीबन 3 मरला जमीन पर गैरकानूनी अफीम पोस्ता की खेती कर रखी थी, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मौके पर ही गैरकानूनी फसल को तबाह कर दिया गया। अनंतनाग पुलिस ने कहा है कि वो नशे की खेती के इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वहीं जम्मू कश्मीर के AG मनोज सिन्हा डोडा पहुंचे, जहां उन्होंने 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा से पदयात्रा की क़यादत की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने LG का इस्तकबाल किया और नशे के खिलाफ बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया। अपने खिताब में मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है और नौजवानों को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने में अहम किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर डोडा वेस्ट के विधायक शक्तिराज परिहार और मतरवा के विधायक दिलीप सिंह परिहार भी मौजूद रहे, वो भी पदयात्रा में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में चिनाब वैली इलाके में नशे के खिलाफ बेदारी फैलाई गई। जम्मू कश्मीर अभियान जो जिस तरह से चल रहा है, लगभग 100 दिन की कैंपेनिंग चल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि LG मनोज सिन्हा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं। आज जिला डोडा पहुंचे थे। जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बड़े पैमाने पे लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और खास करके इंतजामिया के लोग वहाँ पे मौजूद थे। और एक ही मैसेज था उनका कि जो भी लोग नशा के साथ जुड़े हैं उनको पीछे हटना होगा। और कई सारे ड्रग पेडलर्स के ऊपर जम्मू कश्मीर के आप अंदर देखा आपने किस तरह से कार्रवाइयां हुई। जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपने देखा किस तरह से ड्रग पेडलर्स के घरों को गिराया गया। और आज के दिन भी जिला डोडा हेडक्वार्टर पे यानी कि स्पोर्ट्स डोडा से लेके घंटाघर चौक तक एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, पद यात्रा देखने को मिली। मेरे साथ कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, इनसे बातचीत करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आज के दिन LG मनोज सिन्हा खुद जिला डोडा पहुंचे थे, कैसा लगा और एक बड़ी पद यात्रा देखने को मिली? जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट गौरव परिहार 10J&K बटालियन JDC डोडा से हूं। और आज आपने देखा कि ऑनरेबल LG साहब जो हैं डोडा जिला में, उनका आज एक कार्यक्रम रहा पद यात्रा का, जिसमें हजारों के हिसाब से संख्या आई। कॉलेज, स्कूल्स और अदर डिपार्टमेंट से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये जो अभियान है ये 100 दिन का है और इसके तहत यही थीम है कि सब जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स पे ध्यान दें और नशे से दूर रहें। और ऐसी जो भी एक्टिविटीज जो आसपास देख रहे हैं, अगर वो हम देख रहे हैं उसको हमने अनदेखा नहीं करना है। वो हमने कश्मीर के अंदर जो भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज की जा रही है, प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है, कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। कितनी ज्यादा खुशी हो रही है इस चीज से? ये अच्छी बात है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और
गवर्नमेंट का भी कि वो जो ये ड्रग पैडलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं, उन्हें जो है उन लोगों को फांसी होनी चाहिए कि वो ड्रग्स का जो ये है कारोबार है जो ये फैला रहे हैं। हमारा यही निवेदन है कि जिला डोडा में जो है ये नशा मुक्त रहे और यहाँ भी जो ड्रग पैडलर्स हैं, पहले भी अभी थोड़े टाइम पहले इन्फॉर्मेशन आई थी तो एक वुमेन जो है उनको कस्टडी में लिया गया है। ऐसे ही जो अलग लोग यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि उनको भी जेल में डालें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज भी जो मगरमच्छ पुलिस से छुपे हुए हैं, इंतजामिया को खास करके एसएसपी डोडा को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? एसएसपी डोडा जो हमारे नए आए हैं उनसे अभी हमारा ऐसे एज ए कैडेट नहीं मिले हैं हम, लेकिन उनसे यही अनुरोध रहेगा कि वो भी नशे को जो है वहाँ से भगाएं और अलग अलग जगहों पर जो नाके लगाएं, नशा जो है वो पकड़ें और लोगों से भी अवेयर को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? जिस तरह से हम दिख रहे हैं कि यूथ ने गलत दिशा पकड़ी हुई है, सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, पद यात्रा को निकाला जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, हर घर तक ये आवाज पहुंचे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? मेरी तरफ से यूथ को यही मैसेज है कि जो भी ये गवर्नमेंट का जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अगर आपके आसपास में कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखता है तो आप इमीडिएटली उसको पुलिस के नोटिस में डालें और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पुलिस खुद ही पकड़ के जेल में कर देगी। आज के दिन कितना ज्यादा खुश हो? पद यात्रा जिला हेडक्वार्टर डोडा पे भी निकाली गई। देखो, आज ये बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है कि एलजी मनोज सिन्हा जी आए थे यहाँ पर और उन्होंने ये पद यात्रा निकाली जिसमें एनसीसी के कैडेट, स्कूलों से आए हुए बच्चे, कॉलेजेस से, सब लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज ये पद यात्रा यहाँ पे निकाली गई और इससे ये मैसेज मिलता है हम सबको कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी अगर गतिविधियां हो रही हैं तो ये हमारा एक भारतीय नागरिक होने के ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें इन सभी एक्टिविटीज को, ये भी जो ऐसी हरकतें करने वाले ये जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, उन्हें यहाँ से दूर भगाना। चलिए, साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि लोगों में खुशी काफी ज्यादा है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और इंतजामिया के लोग और अलग अलग एरिया से जो मकामी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और एलजी मनोज सिन्हा का ये भी मानना है कि जिला डोडा के अंदर भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो काला काम करते हैं, यानी कि नशा, जहर जो बेच रहे हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई पिछले दिनों भी हुई और एक बार फिर से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते है। और देखना होगा कि क्या जिला डोडा हेडक्वार्टर पे भी कुछ लोगों के घर गिराए जा सकते हैं, यानी कि जो इस तरह का काला काम करते हैं उनके घर को भी डिमोलिश किया जाएगा, क्योंकि जिला डोडा के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है। और देखना होगा कि आने वाले टाइम में जिला पुलिस डोडा किन किन लोगों के ऊपर हाथ डालती है, जो रेडार पे हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई करती है।